दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी मदद करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको टिप्स देने के लिए कि आपको उसे किस तरीके से पढ़ना है। जो नए बिगिनर्स हैं, जो नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो समय ना ज़्यादा गवाते हुए, कोई बकवास ना करते हुए, मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में आपको पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना है उसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट, जो 1 फरवरी 1994 है। ठीक है। अनुच्छेद दैट मीन्स कि किस आर्टिकल के थ्रू, यदि मैं पूछूं कि पंचायती चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल में है वो, यदि मैं पूछूं कि नगर पालिका के लिए चुनाव का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज के लिए कौन सा है और नगर पालिका के चुनाव के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो हिंदी में मैं बता देती हूँ, अनुच्छेद 243 टा, जिसे के कहते हैं, 243 के तहत पंचायती चुनाव आयोग का उल्लेख है उसमें। और यदि नगर पालिका के लिए पूछा जाए तो मे बी इट्स य और का है, 243 य और का, जिसे इंग्लिश में ZA शायद कहते हैं। तो आपको देख लेना है, एक बार क्लियर कर लेना है, मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से करना है कि पंचायती चुनाव का अनुच्छेद का मतलब चुनाव का किस अनुच्छेद में है और नगर पालिका चुनाव का किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है। संरचना पे आ जाते हैं। संरचना दैट मीन्स कि उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो आप बताओगे कि उसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, सचिव होता है और एक उप सचिव होता है। तो निर्वाचन अधिकारी कौन हो सकता है यदि पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप बताओगे कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ही जो होता है वो निर्वाचन पदाधिकारी होता है। उसके बाद आप नियुक्ति पूछी जाएगी यदि आपसे, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो आप वहाँ बताएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। यदि आपसे कार्यकाल जो है उसको अच्छे से पढ़िए कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें व पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी जो नियुक्ति और कार्यकाल है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। अब आता है पद मुक्ति, दैट मीन्स कि उसको हटाया कैसे जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को जो होते हैं उनको राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। यदि उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, तो आप बताओगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उसका दर्जा होता है। और जब पूछा जाएगा कि उसको त्यागपत्र या रेजिग्नेशन वो किसको सौंपते हैं, तो मुख्यमंत्री टिक मत करके आ जाना, वो राज्यपाल को ही अपना रेजिग्नेशन जो है वो सौंपते हैं। उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है। आपको और क्या पढ़ के जाना है, आपको उसकी शक्तियाँ पढ़ के जाननी है, कार्य पढ़ के जाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत व नगर पालिका संबंधी निर्वाचन के लिए जो है वो मतलब उसके पावर उसके हाथ में होते हैं कि पंचायत का चुनाव और नगर पालिका का चुनाव है तो उसकी नामावली तैयार करना और नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, मतदाता केंद्र लूटना, हिंसा, अन्य ये सब चीज़ें आपको उसमें देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको एक की पॉइंट दे के जा रही हूँ कि आपको जो है ये जो है निर्वाचन आयुक्त पता होने चाहिए। करंट में अभी शायद मनोज करके कोई सर हैं, जो है मुझे भी अच्छे से क्लियर नहीं है, मनोज करके कोई सर हैं जो वर्तमान में है। यस, हियर इट इज़ मनोज कुमार जो प्रेजेंट में है। ठीक है। ये मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है, आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपके लिए ही तैयार किया था, पर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसमें बेटा मैंने जितना लिखा है आप उतना पढ़ के चले जाएंगे ना, आई एम डैम श्योर कि आपका इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली बना पाओगे। ये मुझे बहुत अच्छे से अपने आप पे विश्वास है। मेरा एक और वीडियो डला हुआ है जिसमें पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए थे, तो आप चाहो तो उसको भी जाकर देख सकते हो। और उसमें रिमूव करने की प्रक्रिया, उसे कौन हटा सकता है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और ख़ासकर ये वाला पेज जो है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिए। मैंने आपसे पूछा था ना पंचायती चुनाव का उल्लेख किस आर्टिकल में, 243 के। नगर पालिका चुनाव का उल्लेख किस में है, 243।
ZA। यू शुड नो दीज आर्टिकल्स, ठीक है। पहला जो था सचिव कौन था? प्रकाश चंद्र जी थे, पहले सचिव थे जहाँ तक प्रकाश चंद्र थे। और यदि मैं पूछूं कि पहले जो आयुक्त थे, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आप लिख के आओगे कि उसमें NV लोहानी जी थे शायद, जहाँ तक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि NV लोहानी जी थे जो पहले चुनाव आयुक्त थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।